हेलो। जी वालेकुम सलाम। मरिया ठीक हूँ, खैरियत से। पूछिए। जी वालेकुम अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई एम फाइन मरियम, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। हम्म। अच्छा, क्वेश्चनेयर का हमने काम करना है आज। कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया था मुझे कि उनसे क्वेश्चनेयर नहीं बन रहा, किस तरह से वो बनाना है। हम्म। तो उस पे आज थोड़ा सा काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपके सामने वर्ड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम भी हमने जो काम किया था वो भी हमने क्वेश्चनर पे किया था कि किस तरह से क्वेश्चनर बनाया जाता है, किस तरह से आप क्वेश्चनर को एडिट करते हैं, किस तरह से आप उसको फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चनर को किस तरह से फॉर्मेट किया जाता है, तो ये सारे काम हम करेंगे आज इंशाल्लाह।
ये देखिए, मैं आपके सामने ये एक शेयर कर रहा हूं। ये दिस वन, ठीक है बच्चों, ये आपके सामने आ गया है। Basically, this is the Framingham risk score for CBD. ये एक डमी आपके सामने मैंने रिस्क स्कोर का मैंने बना के दिखा दिया। इस वाले स्टाइल का क्वेश्चनियर हमने पहले भी इसको बनाया, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में इसको दोबारा करके देख लेते कि ये किस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। मैं कंट्रोल एन कर रहा हूं। चलिए, ओके 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 ओके। अच्छा जी, आपने कोई भी डेटा लेना हो, कोई भी काम करना हो, उसके अंदर क्वेश्चनर का आपने कोई भी काम करना हो, उसके अंदर आपके पास 2 या 3 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। 3 पोर्शंस बना लें आप इसके। नंबर 1 आपने लिखना है पर्सनल, जैसे हम बनाते हैं फ्लेमिंगम रिस्क स्कोर,
को कैपिटल में कर लें, रविंद्र स्कोर को। उसके बाद आप लिखते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन, और इसको यहां से लेफ्ट कर लें आप। ठीक है जी। जी मारिया। आप लिखें एज, और उसके आगे इस तरह आपने लाइन लगा देनी है। एज के बाद आप कॉमा, टैब करें, टैब का जो बटन होता है उसके बाद जेंडर, आगे इसके बाद कौन सी ऑप्शन है इसकी, मेल। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि किस तरह से आपने बॉक्सेस लगाने हैं। इंसर्ट सिंबल पे जाएंगे, मोर सिंबल्स, और इस वाले में विंग डिंग्स में आपको ये बॉक्स मिल जाता है। ठीक है, फिर आप इसको इंसर्ट कर लेते हैं। ऐसे इंसर्ट करेंगे तो ये बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मेल, और साथ ही आप टैप करके फिर फीमेल, और अगेन आपने इंसर्ट। जब आप सिंबल, एक बार आप एक सिंबल लगा लेते हो तो उसके बाद ये सिंबल में यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये सब वो हैं जो मैंने रिसेंटली यूज किए होंगे, तो आप, ये मैंने यूज किया था इसलिए आपने इसको यहाँ पर लगा दिया। ठीक हो गया, एंटर। उसके बाद मेटल स्टेटस, दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप सबके बॉक्स पहले कर लें यूं करके, ठीक है, ये भी सही लगता है। ठीक है, लीजिए, बॉक्स लगाया। बेहतर होता है कि आपको जितने बॉक्स चाहिए हो आप पहले से इसको लगा लें, बार बार आपको वहां जाना पड़े। मुझे 4 चाहिए, मैंने लगा लिया। मैंने लिखा मैरिड, फिर मैंने टैब किया, उसके बाद अनमैरिड, फिर मैंने टैब किया विडो, फिर मैंने टैब किया और डाइवोर्स्ड। ये मैंने आपको बताया हुआ था कि जब नीचे आ जाता है तो किस तरह से आप इसको करते हैं। आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं बॉर्डर के इस जगह पे, और इसके साइज को कम करना शुरू कर दो, दोनों को। लेफ्ट और राइट का जो मार्जिन है उसको हम कम करना शुरू कर दें तो ये एडजस्ट हो जाता है ऊपर ही। बात समझ आई थोड़ी सी? ठीक है, इस सारे का साइज आप चेंज कर दें, 13 कर दें, फिलहाल 12 है तो 12 ही रहने दें। 13 भी पूरा आ रहा है, यहाँ पे आ गया जी। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन बटन लगाया, और फिर जनाब आपने दोबारा से आपके एजुकेशन के जितने कॉलम हो सकते हैं, फिर से आप इंसर्ट, और ये बॉक्सेस यहाँ पे लगा लें जितने आपको चाहिए। 4-5 मिनट लगा लिए, जो नहीं चाहिए होंगे, एक्स्ट्रा होंगे, हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, लिटरेट टैब दे लें, हर एक बॉक्स के आगे आपने एक स्पेस देना है। ठीक है,
रिलीजियस ओनली, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन हासिल करते हैं मदरसे वगैरह में। प्राइमरी, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी। इलिटरेट के स्पेलिंग हो गए गलत, इस पे आप जाके राइट क्लिक करेंगे तो आपको वो इलिटरेट के सही स्पेलिंग बता देगा। ठीक है, कैसे? यहाँ जाए, माउस से राइट क्लिक कीजिए तो ये इलिटरेट के सही वाले स्पेलिंग आ जाएंगे। जहां वो रेड लाइन मार्क कर रहा होगा इट मीन्स के आपकी स्पेल मिस्टेक है, और जहां ग्रीन लाइन मार्क करता है तो इट शोज के वो ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ठीक है, और आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन में, बेसिक इंफॉर्मेशन में क्या चाहिए होता है? इनकम। आपको पता चल गया होगा कि मैं बार बार यहां से ले रहा हूं। जितने भी आपको चाहिए होते हैं बॉक्सेस आप पहले निकाल लिया करें, टाइम बच जाता है। 10 टू 30 के का मतलब 30,000, के का मतलब 1000 होता है। 31 टू 50 कर लेते हैं। 50 के जो बॉक्सेस है ना, आप टैप करेंगे तो ये बिल्कुल उनके नीचे नीचे ही आएंगे। टैब से अगर आप काम करेंगे तो ये बॉक्सेस देख रहे हैं बिल्कुल अरेंज अरेंज फॉर्मेट में आ रहे हैं। 30 बल्कि इसको करते ना, 51 टू 51 के एंड ऑफ। ठीक है, फिर ये आगे के दो जो है वो मिटा देते हैं, ये नहीं चाहिए। और हम पर्सनल इंफॉर्मेशन में किसी भी फॉर्म में क्या ले सकते हैं? कोई है आइडिया किसी के जहन में? और पर्सनल इंफॉर्मेशन में किसी सैंपल से क्या इंफो गैदर की जा सकती है? हम ले सकते हैं एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। भारत से आ जाओ, यहाँ पे दो चाहिए। चार ही चाहिए। पहला है जी, अनएम्प्लॉयड होगा बंदा, या फिर प्राइवेट जॉब करता होगा, या फिर गवर्नमेंट जॉब करता होगा, या फिर बिजनेसमैन होगा। ठीक है, तो इनमें से किसी पे भी टिक किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम थोड़ा सा हट के अपने हम क्लिनिकल इंफॉर्मेशन पे आ जाते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन का ऊपर जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा उसका साइज तो था 16, तो इसका साइज भी हम क्या करेंगे,
16 ही कर देंगे, खोलेंगे इसको और इसको 16 कर देंगे, देन इसको यहां से सेंटर में भी कर देंगे। तो दोबारा से देख लें, सिलेक्ट करें, इसको खोलें और 16 साइज दे दिया, और यहां से ये लेफ्ट करेंगे तो ये इसके लेफ्ट पे आ जाएगा। इस तरह बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ रख के तो इस तरह यूं करके स्पेस दे के आप आगे ला रहे हो, नो, इट इज नॉट द प्रोफेशनल और राइट वे टू डू इट। आपको क्या करना है, कर्सर यहाँ रखें या सेंटर में रखें और इसको यहां से सेंटर लाएं, ये सेंटर में आ गया। हो गया। अब जब आप यहां से एंटर करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो 16 पे ही हो गया होगा, क्योंकि यहां से आप नीचे आए हैं तो कंप्यूटर समझ रहा है कि भाई आपने अगला जो काम है वो 16 फॉन्ट साइज पे ही करना है, बट इट इज नॉट। आपने ये काम करना है 13 पे, तो वापस आपको ये काम 13 पे, पहले कितना है जी, 13 ही है, तो वापस आपको अपना फॉन्ट जो है वो 13 करना पड़ेगा, यहाँ लिख दीजिएगा 13। ठीक है जी। नाउ व्हाट, क्योंकि क्लिनिकल इंफॉर्मेशन है, अब आप देख रहे हैं कि ये बंदा डायबिटिक है या नहीं है, तो डायबिटिक लिखा, आगे आपने दो बॉक्सेस ले लेने, फिर से इंसर्ट पे जाएंगे, सिंबल, एक बॉक्स, दो बॉक्स, पहला है यस, उसके बाद है नो। ये आपने ध्यान रखना है, ये देखिए ये बिल्कुल बॉक्सेस जो है वो एक लाइन में सारे के सारे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये इधर से लेके इधर तक, और ये देखिए सारे इस तरह से, अगला यहाँ से लेके ये सारे नीचे तक जो है ये क्या होंगे, एक ही लाइन में होंगे, तो ये खूबसूरत भी लगेगा। डायबिटिक देख लें, यस या नो। उसके बाद हमारे पास आगे जगह है थोड़ी सी, हम इस तरह का कॉलन लगा के, सेमी कॉलन, हाइपरटेंशन थ्योरम्स को दो बॉक्सेस लगा लेते हैं, तो कर ले यस और कर ले नो। ठीक है, तो हाइपरटेंशन के भी हो गया। अब सारी क्लिनिकल इंफॉर्मेशन हमने इसकी गैदर करनी है, क्योंकि हम बना रहे हैं फ्लेमिंगो रिस्क स्कोर। ये कार्डिक रिस्क का स्कोर होता है कि किसी को दिल का दौरा पड़ने के कितने चांसेस हैं। मैं आपको थोड़ी देर में ये वाला फॉर्म नेट से निकाल के भी दिखा देता हूँ कि ये क्या है, इस पर बहुत अच्छी रिसर्च हो सकती है, ये बहुत अच्छा रिसर्च पेपर है। ठीक है, तो आप, एक मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि ये अच्छा सा टॉपिक भी है फ्लेमिंगो रिस्क स्कोर का। ठीक है जी, आगे है HTN। HTN, HTN स्टैंड फॉर, इट्स हाइपरटेंशन को हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है HTN। हाइपरटेंसिव है या नहीं है वो हमने लिख लिया ऊपर, HTN नीचे लिख लिया स्टेज। अलाइनमेंट हम कर रहे हैं टैब से, ये देखो, ये देखिए,
अब मुझे अगला बॉक्स जो है वो क्या करना है, यहाँ पे मैं बॉक्स लगा लेता हूँ दो। इंसर्ट में क्या, मुझे दो बॉक्सेस चाहिए जी, ये देखिए मैं कर रहा हूँ। आपने इस वाले यस के नीचे हाइपरटेंशन की जो स्टेज 1 है, 1 2 3, आपने वो स्टेज 1 यहाँ पे लेकर आनी है। ठीक है, हम देखना चाह रहे हैं कि भाई हाइपरटेंशन की स्टेज 1 है या स्टेज 2 है। तो हम स्टेज 1 को यहाँ लिखना चाह रहे हैं, स्टेज 2 को आगे लिखना चाह रहे हैं, ताकि ये अलाइनमेंट में रहे, जिस तरह ये सारे के सारे बॉक्सेस एक ही लाइन में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इधर रखेंगे अपना कर्सर और टैब का बटन प्रेस करेंगे, जो कि कैप्स लॉक के ऊपर होता है। टैब का बटन कैप्स लॉक के ऊपर होता है। आप टैब का बटन दबाएंगे तो ये एकदम से उसी के नीचे आएगा। यहां पे आप लिख लें स्टेज 1, और देखिए अगला बॉक्स है अभी पीछे है थोड़ा सा, फिर आप अगला टैब करेंगे दोबारा, ये देखिए तो बिल्कुल उसके नीचे आ जाएगा स्टेज 2। अब मैं हाइपरटेंशन के अगले क्वेश्चन के बिल्कुल नीचे जाके, जब तक वो चला ना जाए आपने टैब दबाते रहना है। टैब दबाएं, यहाँ आ गया, फिर टैब दबाएं, यहाँ आ जाएगा, वो आ गया नीचे उसके। ठीक है, अब ट्रीटमेंट ऑफ HTN, भाई ये बंदा हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट भी करवा रहा है, कोई मेडिसिन लेता है या नहीं। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, फिर यस, और अगला टैब करके जाएं। तो ये देखिए बिल्कुल ऊपर वाले बॉक्सेस के नीचे, यानी जहां तक हत्तल इम्कान कोशिश करें कि आपके जो ऊपर वाले टेक्स्ट है उसके एग्जैक्ट नीचे नीचे ही आप अपना फॉर्म जो है वो डिजाइन करें। इसमें टैब आपकी बहुत मदद करेगा। टैब का बटन जो है वो बिल्कुल चीजों को बैलेंस रखता है। ठीक है, अब देख रहे हैं मैंने स्मोकिंग लिखना है, मैंने स्मोकिंग यस नो यहाँ पे बताने के स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते हैं। स्मोकिंग, अब मुझे यस नो करना है। आप ऊपर से भी यू कॉपी कर सकते हैं, ये देखिए पकड़ा, कॉपी किया, कंट्रोल सी, इधर आए, इसको पेस्ट कर दिया। देखिए ना थोड़ा सा पीछे है, तो यहां से आप इसको टैब कर दे एक बार, ये देखें टैब। स्मोकिंग का यही पूछना था ना, यस या नो। तो जो चीजें एक जैसी हो आप उनको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लाइन की अलाइनमेंट, मरियम कौन सी, ऊपर बताए किस चीज को आप लाइन की अलाइनमेंट कह रहे हो। मैंने दो काम किए अभी तक, ये देखिए, शायद ये आप पूछना चाह रहे हो। ये जब ये पूरा नहीं आ रहा था, इस तरह था ये, देखिए ना एक एक चीज नीचे आ रही है। ये विडो के आगे डाइवोर्स आना चाहिए था, वो नीचे आ गया। यूनिवर्सिटी यहाँ पे आना चाहिए था, वो नीचे आ गया। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का बिजनेस जो था वो यहाँ पे से नीचे चला गया। तो जाहिर बात है कि जगह यहाँ पे बॉर्डर पे कम है। ये देखो, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने, अच्छा आप इसी को कह रहे हो, ठीक है। ठीक है, ये हमारे सामने आ जाता है। अब ये देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे पास मार्जिन, ये जो मार्जिन है, टॉप से 1 इंच का मार्जिन है, बॉटम से 1 इंच का मार्जिन है, लेफ्ट से 0.7 इंचेस का मार्जिन है, और राइट से 0.119 का मार्जिन है। अब इसको कम कर ले, इसको मिटा लें, ऐसे करके आप नीचे वाले एरो को दबाएंगे तो ये कम होता जाएगा। और भी कम कर सकते हैं, 0.5 कर सकते हैं आप, ये ले, ओके। तो अब आपको ये देख रहे हैं आप, इतना मार्जिन है यहाँ से। मार्जिन मतलब आप इस एरिया के पीछे लिख नहीं सकते, ये देखिए एक लाइन लगी हुई है, तो आप इस एरिया के पीछे नहीं लिख सकते, ना ही आप इस एरिया के आगे लिख सकते। जो इससे आगे जाना चाह रहा होगा वो खुद ब खुद नीचे की तरफ भाग के नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, स्मोकिंग यस नो। और ये चीजें हमने, ये तो खैर टिक वाली चीजें, इनको हमने सिर्फ टिक करना होता है, लेकिन जो चीजें हमें
लिखनी होती है उनके लिए हम लाइंस। पेज सेटअप पे यहां से आना बच्चे। पेज सेटअप पे ये देखिए ऊपर आपको एक स्केल नजर आ रहा होगा। कौन सा स्केल? ये वाला। ये स्केल है जिसको 1 2 3 4 5 लिखा है ना। तो इसमें ये जो ग्रे एरिया होता है, ठीक है, या ये ग्रे एरिया, इस दोनों ये स्केल के एंड पे आप डबल क्लिक कर दें तो आप पेज के मार्जिन्स पे आ जाते हैं। ये पेज सेटअप होता है। इसके बाद ये भी देखें, ये पेज के साइज होते हैं। यहाँ पे बताया था कि लेटर साइज है कि कौन सा साइज है। बेसिकली हम A4 यूज कर रहे होते हैं। यहाँ से A4 कर लेते हैं। ओके, ज्यादा नहीं होता A4 में और लेटर साइज में। ठीक है, यहाँ भी हम कर सकते थे। स्मोकिंग भी हो गया। हाइट, वेट निकालना है और आगे हमने इसका BMI कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी देख लें, यस और नो। फिजिकल एक्टिविटी लिख लिया आगे, चूंकि यस नो ही है तो ऊपर से आप इसको कॉपी कर लें, सिलेक्ट करें, कॉपी कर लें और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दें। थोड़ा सा पीछे है तो इसको टैप कर दें पीछे से लाके। इट्स जस्ट लाइक अ धक्का, जैसे कि आप इसको धक्का देते हैं। ठीक है, आप किसी वर्ड को पुश कर रहे होते हैं। चलिए, इसके बाद हमें चाहिए हाइट। हाइट, क्योंकि हाइट हमने लिखनी है तो हम उसके अंदर एक लाइन लगा लेंगे। फिर आप टैब लगाएंगे, वेट, टैप कर दें, लिख दें और फिर बराबर रख के, यानी थोड़ा सा अगर पीछे 2 टैप किए तो आगे भी 2 टैप कर लें ताकि ये इक्वल रहे। ये नहीं, BMI आपको खुद कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना होगा। आप यहाँ पे बड़ा सारा बॉक्स भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे हाइट वेट खुद से भी लिख सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन आपको मौजूद है। बेहतर ये है कि ये लाइन वाला फॉर्मेट ठीक रहता है, सिंपल भी होता है और जगह भी आपके पास वाफर होती है कि आप कोई भी चीज लिख सको। लाइन आप लगाते हैं शिफ्ट, कीबोर्ड में आपको यहाँ पे शेयर कर सकूँ अब। ये देखो,
ये बच्चों इसके ऊपर ना शेयर नहीं हो रहा, मैं बता देता हूं आपको। शिफ्ट प्लस शिफ्ट के साथ आपने जो जीरो के साथ बटन होता है ऊपर आपके पास कीबोर्ड में, जहां पर लिखा होता है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बटन होते हैं, फिर जीरो होता है, उसके बाद दो बटन होते हैं जिसमें लाइन वाला और ये लाइन वाला दोनों होते हैं, ये दोनों एक ही बटन पे होते हैं। आपने शिफ्ट दबा के जीरो के साथ वाले बटन को दबाना है तो लाइन लग जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, बीएमआई तक हम कर चुके हैं। ओके, इसके अलावा उनको अगर कोई डिजीज है तो जैसे कि HTN डिजीज स्टेटस, हम यहाँ पे कॉमन जो डिजीज ऐसे पेशेंट्स में हो सकती हैं उनके नाम लिख देता हूँ। जैसे कि इनको HTN हो सकता है, इनको फैटी लिवर हो सकता है, या इनको रिनल डिजीज हो सकती है, या फिर कोई और। ठीक है, तो डिजीज में से इनको अगर कोई डिजीज हो सकती है या है तो वो पूछ लेते हैं यहाँ पे। चलो इतना हमने कर लिया। ये देखो अब इसको क्या करना है, आपने बेसिक इंफॉर्मेशन को यहाँ पे पूरे को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं इसे हम। आप आ जाए दोबारा होम के ऊपर, या आप होम पे आ गए, वाइल सिलेक्टिंग इट, इसको सिलेक्ट कर रखा आपने। आप यहाँ से ये कलर ले लें, कोई एक ग्रे कलर ले लें, और साथ ही इसके आपको एक बॉक्स भी नजर आएगा, ये देखिए, इसको बोल्ड कर लें। ठीक हो गया। ब्लैक भी कर सकते हैं आप इसको, फॉन्ट कलर चेंज भी कर सकते हैं आप इसको, वाइट भी कर सकते हैं, ये देखिए वाइट कर दिया। तो बेसिक इंफॉर्मेशन वाइट नजर आ रहा है आपको, और पीछे वाला बॉक्स जो है वो ग्रे नजर आ रहा है आपको। सेम थिंग आप नीचे भी कर लें, सारा सिलेक्ट किया, ग्रे कलर दिया, बॉक्स लगाया, और फॉन्ट का कलर भी वाइट। अगर आपको वाइट अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको ब्लैक ही रहने दें, ब्लैक ज्यादा वाजे शायद ब्लैक है। ठीक है, इसको आप कैप्स में कर लें, शिफ्ट F3 करेंगे तो ये कैप्स में हो जाएगा, सारा कैपिटल हो जाएगा। शिफ्ट प्लस F3, सारी आपने इस तरह से इंफॉर्मेशन बॉक्स, ये इंफॉर्मेशन का जो फॉर्म है वो सारा आपने बना लेना है। ठीक है, और ऐसे पेशेंट्स के लिए मैं आपको अच्छा, जो लोग ज्यादा लिखना नहीं चाहते, एक बड़े काम की चीज बताने जा रहा हूं, अगर आप सुन लें तो आपके बड़ी ही हेल्पफुल होगी आपके लिए। जो लोग ज्यादा लिख नहीं सकते, यानी टाइप नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक बड़ी ही अच्छी चीज है, वो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपके काम आएगी। ठीक है, मैं शेयर कर रहा हूँ, आप क्रोम पे जाएं,
ये देखो, ये गूगल क्रोम आ गया आपके सामने। यहाँ पे मैं एक वेबसाइट को सर्च करता हूँ, ठीक है। क्या वॉइस टू टेक्स्ट, क्या वेबसाइट है जी? वॉइस टू टेक्स्ट। आपने गूगल करना है इसको। जैसे ही आप इसको सर्च करोगे आपके पास वॉइस टू टेक्स्ट के डिफरेंट ये आ जाएंगे, ठीक है। वॉइस टू टेक्स्ट आप लिखेंगे जब गूगल क्रोम में, तो ये आपके सामने काफी सारी डिफरेंट चीजें आ जाएंगी। अब आप क्या करेंगे, आपने इसमें से लेना है ये स्पीच नोट्स। अगर आप वहां पे गूगल में डायरेक्ट भी स्पीच नोट्स लिख देते हैं तो आप वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप स्पीच नोट्स पे क्लिक कर दें। ये मैंने कर दिया। ये लीजिए, ये जनाब आपके सामने स्पीच नोट्स खुल चुका है। बहुत मजे की चीज है, बड़ी ही हेल्प है ये। मैं इसके अंदर एक एक दो क्वेश्चन आपके सामने टाइप करता हूँ, मतलब बोलेंगे तो ये लिखेगा। ये लीजिए, मैं एक बुक ले ली, उसमें से हम इस तरह से इसको टाइप करते हैं। ये मेरे पास बायोस्टैट की एक बुक पड़ी हुई है। जस्ट आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर ये इसके ऊपर आपने एक मरतबा क्लिक करना है। जैसे ये माइक ऑन होगा, इट मीन्स कि ये आपसे वर्ड्स लेना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं माइक ऑन करने के बाद इसको लिखवाना शुरू करता हूँ। कुछ मैंने क्लिक किया, so independent sample t-test procedure compares means for two groups of cases identically. For this test, the subject should be random to two groups so that any difference in response is due to the treatment, that is true or false. This is not the case if you compare average income of males and females. A person is not randomly assigned to be a male or female. In such situations, you should ensure that differences in other factors are not making or enhancing a significant difference in means. उसके बाद आप ये देखें, उसने बड़ा ही शाजो नादिर या ऐसे कोई एक चांस होगा कि इसमें कोई गलती हो जाए, ये किसी भी एक्सेंट को ले लेता है, ठीक है। थोड़ा सा कमजोर भी किसी का इंग्लिश का एक्सेंट है तो वो इसको ले लेगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहां से आपने पकड़ना है इसको। ये लीजिए, मैंने पूरा एक पैराग्राफ इसके अंदर इतनी स्पीड से टाइप नहीं हो सकता बोल के कॉपी कर लिया। फिर आप गए अपने वर्ड पे वापस, ठीक है जनाब। आप वर्ड पे वापस गए अपनी एप्लीकेशन विंडो पे जहां आप काम कर रहे थे। ये हम यहाँ काम कर रहे थे, ठीक है। आपके सामने ये विंडो आ गई और इसको जस्ट आपने यहाँ पे जहां भी आपको चाहिए आप उसको कर दीजिए पेस्ट। ये लीजिए जनाब, जो कुछ आपने लिखा था मैं इसको जस्टिफाई कर लेता हूँ ताकि ये बराबर हो जाए। सो हमने विद इन हाफ मिनट, शायद कुछ सेकंड्स में हमने इतना बड़ा पैराग्राफ जो था वो टाइप कर लिया। तो जिन लोगों की टाइपिंग स्पीड कमजोर है या जो लोग इतना ज्यादा
नहीं लिख सकते, वो इसको यहाँ से बोल बोल के लिख सकते हैं। आप अपनी प्रेजेंटेशंस को भी इस तरह काम कर सकते हैं, और आप अपने अदर जो असाइनमेंट्स हैं आप उनमें भी ये काम लिख कर बोल सकते हैं। ठीक है, आजकल तो पूरी पूरी बुक्स जो हैं वो इसके ऊपर लिखी जा रही हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइपिंग वर्क नहीं करवाया जाता, तो आप इसको लिख कर, सॉरी, इसको आप बोल कर तो आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, शायद आप इतनी जल्दी किसी को बोल के, आप जिस तरह आप गूगल, आप जो आपका मोबाइल फोन है, आप उसके ऊपर अपना मैसेज बोल के भी टाइप कर सकते हो से आप, क्योंकि वहां पे एक लिमिट होती है, आपको उसके अंदर रहना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ये अनलिमिटेड है। ठीक है, आप इसके ऊपर चाहे 100 पेजेस बोल, लेकिन अ, आपको साथ साथ वो कॉपी कर लेना चाहिए। जितना आप एक पैराग्राफ लिख लें, 2 पैराग्राफ लिख लें, एक पेज लिख लें पूरा, तो आप उसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर लें अपने अदर वर्ड के डॉक्यूमेंट के ऊपर। आप अगर मोबाइल या सॉरी आपका ये लैपटॉप या आपका कंप्यूटर बंद हो जाए, तो वो डेटा आपका लॉस ना हो जाए। ठीक है, कुछ बात समझ आई? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, वो था, बताता हूँ, शेयर करता हूँ ये दोबारा। ये देखिए, वो था क्रोम का टैब, कितनी गया, ये था, ये था बच्चे, स्पीच नोट्स डॉट सी ओ। आप इसको मोबाइल फोन पे भी खोल सकते हो, आप इसको कंप्यूटर पे भी खोल सकते हो, जिस तरह के मैंने खोला हुआ है। एक और मजे की बात सुन लें इसी ऐप की, मुझे लगता है कि ये उर्दू लिखता है। ठहर जाओ, चेक करते हैं। ये लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, इसको हम जब खोलेंगे, ये आप खोलेंगे तो इसमें लैंग्वेजेस आ रही हैं। सर्च योर लैंग्वेज, आप अपनी लैंग्वेज तलाश कर लें। यहाँ पे उर्दू कहीं नजर आ रही है आपको? उर्दू भारत वाली भी है, उर्दू पाकिस्तान वाली भी है। ठीक है, मैं उर्दू पाकिस्तान वाली पे गया, और अब की बार मैं उर्दू लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं इस कंप्यूटर पर उर्दू लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम मेरी कोशिश किस हद तक कामयाब होगी, मगर मुझे यकीन है कि कंप्यूटर मेरा काम खुश असलूबी से अंजाम देगा। ओ माय गॉड, क्या ख्याल है? ठीक है, तो इसने आपकी यहां से उर्दू भी लिखी, तो इस उर्दू को भी आप वहां पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आपके क्वेश्चनर जो आपके उर्दू में है। तो ये स्पीच नोट्स डॉट सी ओ ये वेबसाइट का नाम है। स्पीच नोट्स गूगल पे सर्च करेंगे या वॉइस टू टेक्स्ट करेंगे तो भी स्पीच नोट्स आपके सामने आ जाता है। उर्दू भी लिखता है, दुनिया जहान की जो भी लैंग्वेज है ये उसको लिख लेता है। ठीक है, और उसने जब तो लिख दी है तो जनाब वो अंग्रेजी भी आसानी से लिख देगा, आपको इसके बारे में प्रॉब्लम नहीं होगी। गॉट इट?
चलो बच्चों अटेंडेंस बोल दो जल्दी से, शाबाश। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।